आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग की 98वीं वर्षगांठ समारोह में हुए सम्मिलित। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को आज जो मान्यता प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। और प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। 3 दिवसीय इस सत्र में अनुपूरक बजट और अगले वित्त वर्ष के लिए लेखानुदान पास कराया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर धाम में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने काशी की गरिमा और महत्व पर प्रकाश डाला। बनारस जैसे शहरों ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी भारत की पहचान के, कला के, उद्यमिता के बीजों को सहेज कर रखा है। जहां बीज होता है, वृक्ष वहीं से विस्तार लेना शुरू करता है। और इसलिए आज जब हम बनारस के विकास की बात करते हैं, तो इससे पूरे भारत के विकास का रोड मैप भी बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि बदलाव हर जगह दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हुई है। आज जब देश विदेश से लोग आते हैं, तो एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें सब बदला लगता है। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। बनारस आने वाली काफी सड़कें भी अब चौड़ी हो गई है। यहाँ आने के बाद आप चाहे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएं या मां गंगा के घाटों पर जाएं, हर जगह काशी की महिमा के अनुरूप ही आभा बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में हो रहे विकास कार्यों का लाभ पर्यटन के साथ साथ यहाँ की कला संस्कृति को भी मिल रहा है। इस विकास का लाभ यहाँ आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहाँ की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों, कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में वाराणसी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर जगह बदलाव देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सद्गुरु सदाफल देव ने स्वदेशी का मंत्र दिया था। स्वाधीनता संग्राम के समय सद्गुरु ने हमें मंत्र दिया था स्वदेशी का। आज उसी भाव में देश ने अब आत्मनिर्भर भारत मिशन शुरू किया है।
आज देश के स्थानीय व्यापार रोजगार को, उत्पादों को ताकत दी जा रही है, लोकल को ग्लोबल बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये सही समय है कि भारत के किसान भी इसे अपनाएं। श्री मोदी ने लोगों से कुछ संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वो अपनी बच्चियों को शिक्षित करें। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सदगुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। जैसे एक संकल्प सकता है, हमें बेटी को पढ़ाना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, वो 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से ये भी कहा कि वो नदियों और अन्य जल संसाधनों को स्वच्छ रखें। उन्होंने लोगों से लगातार स्वच्छता के लिए काम करते रहने की भी अपील की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी ने वाराणसी के 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन कल भाजपा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को आज जो मान्यता प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के आणंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों को अपनाने संबंधी जानकारी दी जाएगी ताकि वो इनसे लाभ उठा सकें। गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस महीने की 14 से 16 तारीख तक 3 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 3 दिन का होगा। सत्र में अनुपूरक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान पास कराया जाएगा। प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि सत्र में आज दिवंगत सदस्य सुखदेव राजभर, सीडीएस विपिन रावत और उनके सहयोगियों के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सदन दिन भर के लिए स्थगित हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे वित्तीय अनुपूरक की मांगें, वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और लेखानुदान पेश किया जाएगा। 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उसे पारित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 जिलों की निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। उप निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 के दोनों टीके लग चुके हों। उन्होंने बताया कि 50% बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। उप निर्वाचन आयुक्त ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष के मतदाताओं के लिए आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर वो चाहें तो मतदान केंद्र पर आकर अपना वोट डाल सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग की 98वीं वर्षगांठ समारोह में हुए सम्मिलित। वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, बनारस जैसे शहरों ने हमारी संस्कृति के बीज को संरक्षित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता को आज जो मान्यता प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। और प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय इस सत्र में अनुपूरक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान पास कराया जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।